Today our topic is light. Light is a part of physics. So actually we have to understand what is light and what are the questions can come from here in our exam. Right? Okay, let's start. Actually light is an energy. Okay. We know the conversion, the transformation of energy where we we will see the light energy will transform into the electrical energy in photoelectric cell. That indicates light is very important. Light is an energy. Light is an electromagnetic wave. ऐसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लाइट कैसे आता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमें आता है as well as light magnetic field के ऊपर भी आता है. That's why both electric and magnetic दोनों वे भी लाइट है. मतलब light is an electromagnetic wave. The speed in air of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It falls as a transverse wave. Light कभी भी मतलब longitudinal ऐसे नहीं आता है. Totally transverse करके आता है. Situation after falling क्या क्या होता है? देखो, number 1 is absorbed, number 2 is transmitted and number 3 is reflected. Absorb मतलब अगर कोई चीज ऐसा हो जो लाइट को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, देन क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है. लाइक कोई ब्लैक कलर. हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोगों का स्वेटर का और जैकेट का ब्लेजर का जो कलर था जनरली ब्लैक था और नेवी ब्लू था. इसका मतलब क्या है? ब्लैक होने के द्वारा लाइट वो ब्लैक कलर में अगर आ जाए तो एब्जॉर्ब हो जाएगा. हम लोगों का विंटर में ज्यादा गर्मी महसूस होगा, है ना? नेक्स्ट इज ट्रांसमिट. ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? अ लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आए तो वहां से उसको ट्रांसमिट होना चाहिए. अगर वो ट्रांसमिट होता है then the object should be the transmitted object and reflected. रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है? जो हम लोग हमारा आसपास जो सब्सटेंस को जो चीज को हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? लाइट जब आता है इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, वहां से हम लोगों को रेटिना में, हमारा जो आंख के अंदर जो रेटिना है वो रेटिना में रिफ्लेक्शन होता है. वो रिफ्लेक्शन के द्वारा जो होता है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा हम लोग कुछ चीज को, कुछ सब्सटेंस को देख पाते हैं. तो दैट इज द रिफ्लेक्टेड. So what is the reflection of light? There are generally two laws of reflection. What are those? The first one, the angle of incidence is equal to the angle of reflection when a beam of light strikes the reflecting surface. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ये पोजीशन हो, लाइट अगर इस तरफ से आ रहा है, वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल. एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल. और अगर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल. फर्स्ट लॉ में जो है वो यही कह रहा है कि जो इंसिडेंस एंगल है लाइक दिस वन और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है लाइक दिस वन, बोथ आर सेम. मतलब एंगल I is equal to angle R. This is the first law of reflection. Okay. Next, the reflected ray, the incident ray and the normal lie on the same plane. मैंने जो डायग्राम दिखाया था वहाँ पे नॉर्मल था, बीच वाला लाइन. इंसिडेंट रे जहाँ से आया, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से गया, both two lines and the normal are in the same plane. एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों था. वही इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ reflection. The first one is regular reflection. What is this? The plane mirrors with a smooth surface produce this type of reflection. In this case, the image is clear and very much visible. The images produced by plane mirrors are always virtual. That is, they cannot be collected on a screen. Like this is the screen, okay.
दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि तुम लोग जो अभी देख रहे हो वो स्क्रीन के ऊपर तुम लोग क्लियरली देख रहे हो, मतलब तुम्हारा जो आंख का रेटिना है वो इस वीडियो में इस जो मटेरियल है, ये जो स्क्रीन है, इसको पूरा का पूरा देख रहा है। इट इज द क्लियर इमेज एंड दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हम लोग रेगुलर देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जहां पे सरफेस स्मूथ नहीं होता। ये स्क्रीन का सरफेस स्मूथ है, मतलब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कभी भी कहीं भी स्मूथ नहीं होगा। जब हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के टाइम में अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हॉल का ऊपर वाला कुछ सीट रहता है, स्टॉल वाला कुछ सीट रहता है, हम लोग कहीं पे भी बैठ जाए मूवी हम लोगों को एक ही दिखेगा, साइड में बैठे, बीच में बैठे, जहां पे भी बैठे। इसका मतलब है वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए हम जिस जगह में बैठता हूं हम लोग वहां से हम लोगों को सबको मूवी का एक ही पोर्शन, एक ही पार्ट ठीक ठाक से ही दिखता है। There is the irregular reflection, and the surface of the cinema screen is not smooth. This is the picture of laws of reflection. Like theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of reflection. That indicates theta 1 is equal to theta 2. And this is the incidence ray, this is the reflected ray, this is the normal are in a same plane. So this is the laws of reflection. Next one, this is the regular surface from smooth surfaces where the clear images are formed, and these are the incident rays and these are the reflected rays, as well as this is the in this image, in the left side image, the surface is not smooth, it's a rough surface, whereas the reflected ray are overlapping each other. Okay. Now images formed by a plane mirror. The images formed by a plane mirror is virtual. It is formed by tracing back the rays. The position of the image is behind the mirror. This is the very much important point for our exam. The image formed by a plane mirror is virtual. It is formed by tracing back the rays. The position of image is behind the mirror. मतलब जो इमेज फॉर्म होता है वो मिरर का पीछे, बैक साइड में फॉर्म होता है, बिहाइंड में फॉर्म होता है, एंड वो ऑब्वियसली वर्चुअल है। वर्चुअल और नॉर्मल इमेज के बिटवीन डिफरेंस क्या होता है? वर्चुअल मतलब जो शायद हो सकता है, जो हम शायद देख रहे हैं, और नॉर्मल इमेज का मतलब क्या है? जो हो रहा है। The image formed is erect and that is right side up. It is the same size as the object. Object का जैसा size होगा, image का size ऐसा होगा, और वो erected होगा ऐसा। Also, the distance between the object and mirror is equal to the distance between the image and the mirror. अगर size of image and size of object अगर same होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? Object से mirror का जितना difference है और ऑब्जेक्ट से इमेज का जितना डिफरेंस है, मिरर से इमेज का जितना डिफरेंस है, वो दोनों ही सेम होगा। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिरर है, ठीक है? तो वो जो अगर ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस रहेगा, उसका जो डिस्टेंस होगा, इमेज तो वही डिस्टेंस का होगा, इसीलिए मिरर भी अगर यहाँ पे रहेगा, इमेज भी यहाँ पे रहेगा। दैट इंडिकेट्स दैट डिस्टेंस आर सेम, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर same. Hence, the image formed by plane mirror is virtual, erect, and of the same size. Very much important line of this topic. This is the image formed by a plane mirror. This is the plane mirror, and this is the object, and this is the image. The plane from the plane mirror, the distance of object and distance of image are the same distance. The angle of distance incidence must be equal to the angle of reflection according to the laws of reflection. The center of curvature, the radius of curvature, the principal axis, the pole, the aperture, the principal focus, and the focus. See, what is the center of curvature? The point
point in the center of the mirror passes through the curve of the mirror and has the same tangent and curvature at that point. मतलब what is the center of curvature? This one is the center of curvature. This one is the center of curvature. Okay. Next one is the radius of curvature. मतलब this one is the radius of curvature. This one is the radius of curvature. Curvature का मतलब क्या है? अगर हम लोग इस पे एक सर्कल पकड़े और रेडियस मतलब सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं कॉम्पास को एक जगह में बैठा कर फिर हम सर्कल को कॉम्पास को पेंसिल को घुमाते हैं कॉम्पास के चारों तरफ से तो वो जो रेडियस होता है सर्कल का ऐसा ही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल and both are the center of curvature as well as the radius of the circle should be the radius of curvature. What is the principal axis? Which is the imaginary line passes through the optical center and the center of curvature of any lens or spherical mirror. मतलब this is the principal axis. Pole. The midpoint of the spherical mirror is known as the pole. ये जो spherical mirror है, spherical mirror का जो mid points होता है, वो होता है pole. Like ये pole है, ये pole है, ये pole है, ये pole है. Aperture. An aperture of a mirror or lens is a point from which the reflection of light actually happens. It also gives the size of the mirror. Aperture हम लेंस में ऐसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट जब आएगा वो चीज जगह से निकलेगा और जहां से घुसेगा वो जो ओपनिंग है वो ओपनिंग को हम लोग कहते हैं aperture. Next one is the principal focus, which also can call the focal point. It's on the axis of a mirror or lens when rays of light parallel to the axis converge or appear to converge after reflection or refraction. मतलब क्या है? Principal axis के ऊपर जो लाइन पैरेलल है, मतलब this is the principal axis, this is the principal axis, and इसके पैरेलल जो लाइन है, this is the focus. This is the focus. Next is the focus. It's any given point where light rays parallel to the principal axis will converge after getting the reflected from the mirror. मतलब कि this is the principal focus, this is the principal focus, and ये principal focus से भी अलग और दूसरा कोई focus भी हो सकता है उसका same distance में on the principal axis. That is the 2f or that is the another focus. Okay. Now the image is formed by concave mirror. कैसे इमेज फॉर्म होता है? अगर between pole and focus हम ऑब्जेक्ट को रखें, पोजीशन ऑफ इमेज होगा behind the mirror. वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा. अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को बैठा है तो इमेज होगा इन्फिनिटी में. वो भी होगा इन्वर्टेड बट इमेज जो होगा वो होगा रियल इमेज. दैट इज वेरी लार्ज. Between focus and center of curvature के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को बैठा है तो beyond the center of curvature के भी beyond में इमेज फॉर्म होगा, also inverted and real and magnified. if हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बैठाएंगे तो फिर क्या होगा? इमेज भी वहीं पे होगा, वो भी इन्वर्टेड, वो भी रियल, एंड एज वेल एज द सेम साइज ऑफ इमेज विल फॉर्म लाइक द ऑब्जेक्ट. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग बैठाएंगे तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा एंड डिमिनिश्ड होगा. एंड इट्स बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में इमेज विल फॉर्म. अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में बैठा दिया जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा फोकस में. दैट आल्सो बी इन्वर्टेड, रियल एंड द साइज ऑफ इमेज इज लाइक अ स्मॉल पॉइंट. ओके, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर. कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर का जो बीच वाला साइड होता है, बीच वाला साइड ऐसे होता है और कनकेव जो होता है उसका बीच वाला साइड ऐसे होता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. And both are the principal axis, the hollow spaces. This is the center of curvature and this is the radius of curvature. This is the aperture, that is the opening जहाँ से light अंदर आता है actually. Nature and position and relative size of the image formed by a convex mirror. Convex mirror में हम image को दो ही जगह में object को हम दो ही जगह में बैठा सकते हैं. एक है infinity में जहाँ पे image होता है फोकस के ऊपर बिहाइंड द मिरर, साइज होता है हाईली डिमिनिश्ड एंड नेचर इज वर्चुअल एंड रियल.
और एक जो चीज है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या कहां रख सकते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, बिटवीन P एंड S, मतलब पोल एंड फेकस के ऊपर इमेज आता है ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर, एंड वो डिमिनिश्ड होता है, वो भी वर्चुअल होता है एंड डिरेक्ट। Now the refraction of light. What are the laws of reflection? There are two laws, that is the incident ray, refracted ray, and the normal to the interface of two media at the point of incidence all lie on the same plane. Laws of reflection का second जो law था, normal, incident ray, reflected ray, तीनों को एक ही प्लेन के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे भी ये वाला सेम है, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे को सेम प्लेन के ऊपर रहना चाहिए। What is the second law? The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. This is also known as Snell's laws of reflection. वो क्या है? Suppose this is a right angle triangle. ये right angle triangle का अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा इसका height, ये होगा इसका base, ये होगा इसका hypotenuse। यहाँ पे जो हाइट बाय हाइपोटेन्यूस होता है वही होता है हम लोगों का साइन एंगल। तो यहाँ पे हम लोग जो कह रहे हैं इसका साइन आई का मतलब क्या होता है, अगर दिस इज द मीडिया, ये नॉर्मल है, रे अगर ऐसे आएगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऐसे निकल जाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो साइन एंगल ऑफ दिस आई इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ दिस आर, ऐसे नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? साइन एंगल ऑफ दिस आई इज डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ दिस आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था हम लोग देखे इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम, but in case of refraction, incident angle and reflected angle of sine, उसका जो रेशियो होता है वो होगा कांस्टेंट। What is refractive index? The refractive index का exactly जो मतलब है, इसका मतलब है कि the size of the image and the size of the object, उसका जो रेशियो है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है या कम है, वही डिपेंड करेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमेज। In case of refraction, this is a situation where देखो ये जो इंसिडेंट रे है वो एयर से आ रहा है, एयर इज द rarer medium and glass is the denser medium according to their densities। तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो अगर ये नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा तो देन वो जब रिफ्रैक्टेड होगा वो नॉर्मल के पास आ जाएगा। मतलब फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर रिफ्रैक्शन हो तो जो इंसिडेंट रे होगा उसके सिवा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के पास आ जाएगा। इसीलिए और एक चीज होता है जिसमें मैं आने वाला हूँ, उसका नाम है, उसका एग्जांपल है एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ BH and lumini are optical illusion resulting from refraction of light। Formation of a rainbow is an example of reflection as the sun rays bend through the raindrops resulting in the rainbow। The application of rarer and denser medium is critical angle and total internal reflection। ये जो होता है, सपोज रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाता है, इंसिडेंट रे होने के बाद उसका जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के तरफ आ जाता है, नॉर्मल के तरफ आ जाता है। इसके लिए वहां पे एक एंगल क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं, मालूम है तुम लोगों को क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, अगर लाइट दूसरा मीडियम में पास हो तो मतलब डेंसर टू रेयर, मतलब अगर ग्लास टू रेयर को क्या होता है, तब वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जा सकता है, क्योंकि तब लाइट इंसिडेंट रे जो होगा डेंसर मीडियम टू लेसर मीडियम और रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे जो होने वाला है वो नॉर्मल से थोड़ा बहुत दूर चला जाता है। ये जो इमेजेस है देखो यहाँ पे, दिस इज द
एयर, दिस इज द वाटर, मतलब कि ये क्या है, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना इंसिडेंट यहाँ पे आ रहा है, देखो नॉर्मल यहाँ पर है, वो नॉर्मल से ऐसे नहीं गया है, तो जाना चाहिए था ऐसे, वो गया कैसे, ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टेड हो गया। पिछला वाला जो पिक्चर था अगर उसको हम देखते हैं तो क्या होता है, सपोज दिस इज द डेंसर, this is the rarer, lights are coming from rarer to denser, ऐसे होगा फिर ऐसे निकलेगा, है ना। तो ये जो एंगल है दिस इज द क्रिटिकल एंगल, ओके। ये क्रिटिकल एंगल से होने से क्या होता है, कुछ पार्ट्स ऑफ लाइट इसके ऊपर से रिफ्रैक्टेड नहीं हो पाता है, तो डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड हो जाता है कहां पे, जो मीडियम से लाइट आता है, मतलब रेयर मीडियम। द टोटल phenomenon is known as total internal reflection, okay। This is the types of lens, there is converging lens or convex lens, diverging lens or concave lens. After reflection, light rays will at one point to appear to meet. The image formed can be real, virtual, enlarged or diminished based upon the position of object. When the focal length is positive, इसका focal length negative है क्योंकि जो images आता है वो behind the mirror होता है. The images formed in always virtual and diminished, मैंने पहले ही कहा था. After reflection, light rays move away from the lens. Used to correct hyperopia, used to correct myopia. मतलब near sightedness which is the far sightedness. Power of lens that indicates 1 by focal length. The unit is diameter. This is the diagram of convex lens and this is the diagram of concave lens. मैं पहले जो कहा था convex lens में क्या होता है, बीच वाला ऐसा होता है, साइड वाला ऐसे होता है, और जो concave lens है बीच वाला ऐसा होता है, साइड वाला ऐसे खुला होता है. What is prism? A prism is defined as the transparent solid body that has three rectangular lateral surfaces and two triangular faces that are inclined at angle. Dispersion of light. देखो, this is the prism है. इसका रियल एग्जांपल क्या है, जब बारिश होता है उसके बाद जब सन आता है ना, वो लाइट जो है सनलाइट वो एकदम मिक्स कलर है, तो ये बारिश प्रिज्म की तरह काम करता है. वो लाइट को थोड़ा बहुत क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है. पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है हमारा सनलाइट, वो प्रिज्म की तरह रे काम करके उनको इंडिविजुअल मोनोक्रोमेटिक लाइट में डिवाइड कर देते हैं. व्हिच इज द व्हाट इज द नेम, दैट इज द नेम इज रेनबो. रेनबो, राइट. रेनबो का मतलब R for red, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, वायलेट. ओके, अगर ये हम लोग सीक्वेंशियली बोले तो रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. ठीक है. रेनबो का मतलब क्या है, ऑल आर द मोनोक्रोमेटिक लाइट्स. फाइन. अगर ऑल आर द मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हो गया तो फिर क्या होगा बताओ. हम लोग पहले क्या लिखते हैं, रेड, मतलब उसका डेविएशन सबसे कम है और उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा. इसीलिए रास्ते में जब हम जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तब क्या होता है, सिग्नल रेड होता है, क्योंकि जो वेवलेंथ है सब तरफ से उसको देखा जाए. वायलेट का क्या होता है, डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है. और जो बीच वाला कलर है दैट इज येलो.
Yellow is the peach wala color and it is known as medium color. The human eye, it is like a photographic camera forms where image on retina for the normal eye. The range of vision is from 25 cm to infinite. There are defects of some eye, that is myopia, which is the short sightedness. The person cannot see distant object clearly. The concave lens is used for the correcting myopia. मतलब हमारा सामने वाला जो चीज है वो हमको नहीं दिखता. That is short sightedness or near sightedness. This is the natural ways to reduce myopia. Next is hyperopia or hypermetropia. The person cannot see near objects. मतलब ये थोड़ा बहुत क्या होता है कि नियर का ऑब्जेक्ट अगर हमको नहीं देख पाए तो क्या होगा, तो हाइपरमेट्रोपिया भी हम लोग कहेंगे और हाइपरोपिया भी हम लोग कहेंगे. ओके. फार साइटनेस जो होता है, फार साइटनेस में भी थोड़ा बहुत कम करता है. अगर हम लोग थोड़ा बहुत सामने जाता है और कुछ काम के बीच में अगर ऐसे हो तो हम लोग का ना कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का सामने का चीज भी नहीं दिखता है. दिस हाइपरोपिया. तो कभी कभी दूर का चीज भी हम लोग नहीं देख पाते प्रॉपर्ली. Image is formed behind retina. The convex lens is used for correcting hyperopia and the astigmatism. There is a curvature of cornea is affected and irregular. हमारा जो कॉर्निया है आंख के अंदर वो कर्व जो है ना वो थोड़ा अफेक्टेड हो जाता है. कोई भी इंफेक्शन के द्वारा हो या एज रिलेटेड हो या जीन रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है. The cylindrical lens is used for correcting astigmatism. Cataract क्या है हमको पे? The wide membrane is developed over cornea which reduces the power of vision partially or imperfectly. मतलब कॉर्निया का ऊपर एक वाइट लेयर, वाइट मेम्ब्रेन आ जाता है एज के द्वारा. तो दैट्स व्हाई उसको कैटरैक्ट कहते हैं. सर्जरी से वो चीज को वो लेयर हम रिमूव कर पाते हैं. And the presbyopia due to age vision capability of eye should decrease. एज के द्वारा हम लोगों का जो कैपेसिटी है देखने का वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है. Bifocal lens is used for correcting hyperopia. This is the hypermetropia. There is a normal vision. Hypermetropia, there is a correcting hypermetropic vision. Astigmatism, the correcting astigmatism. What to do? The cylindrical lens is used. See this one. And eye with cataract. Look, this is a white membrane on cornea. And this is the presbyopia. Okay. Thank you students for your interest and for your patience.